एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश वाला चैप्टर, जिसके अंदर अपवर्तन वाले केस के अंदर हम लोग चले गए और उसके अंदर हम लोगों ने अपवर्तन खत्म करने के बाद लेंस के बारे में पढ़ा। और लेंस में भी कल हम लोगों ने देखा था कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्या होते हैं, ठीक। और उत्तल लेंस द्वारा एक प्रतिबिंब का निर्माण भी हम लोगों ने किया था जब वस्तु अनंत पर रहता है। कहाँ पर रहता है? जब वस्तु अनंत पर रहता है। और उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि इसके अंदर 6 केस पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के अंदर, जो कि आज का अपना टॉपिक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो जो आज का अपना टॉपिक है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके अंदर एक केस का हमने डिस्कशन कर लिया है, जो कि है जब वस्तु अनंत पे रहता है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु 2f पे रहेगा। अभी फिगर के सहायता से समझेंगे कि जब वस्तु कहाँ पर हो सर, जब वस्तु 2f1 से परे हो। यानी कि जो आज का अपना पहला टॉपिक होगा वो ये होगा कि जब वस्तु 2f1 के परे हो। हम लोगों ने देखा था कि f1 और f2 वही देख रहे हैं इसके अंदर, वही आज हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु f2 के परे हो। कहाँ हो सर? f2 के परे हो, यानी कि f2 से जब वस्तु कहाँ पे हो सर? f2 के पीछे हो। और उत्तल लेंस की अगर हम लोग बात करें तो उत्तल लेंस कुछ इस तरीके का दिखता है। ये रहा अपना उत्तल लेंस, ये रहा अपना उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस के अंदर हम लोग को पता है एक ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। और इसके सेंटर से जो हम लोग लाइन पास करते हैं, जो सेंटर होता है उसको हम लोग O नाम देते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि था f1, और ये जो बिंदु थी वो थी क्या भैया? f2। क्या था? एक था f1 और एक था f2। और इधर की अगर हम लोग बात करें तो इधर भी हम लोगों ने बनाया था f1 डैश, और एक और बात किए थे हम लोग सर f2 डैश। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ तो देख लिया कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ पर हो सर? अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है और कहाँ पर होता है। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब वस्तु f2 के परे हो, यानी कि इधर कहीं पर हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होगा। क्या होगा सर? प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होगा। तो यदि हम वस्तु को यहाँ पे रखें, वस्तु को हम यहाँ पे रखें और इससे प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करें, तो किस तरीके का प्रतिबिंब बनेगा और कहाँ पर बनेगा। ठीक है, हमको ये बात पता है कि अगर मुख्य अक्ष के कोई भी समांतर प्रकाश किरण आती है, वो परावर्तन होने के बाद से मुख्य फोकस से निकल जाती है। ये बात सभी को पता है। तो हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण को जो कि इसके समांतर लेकर के आए, और अपवर्तन होने के बाद कहाँ से गया सर? तो f1 डैश से गया। और अगर एक और प्रकाश किरण की अगर हम बात करें जो कि ओ से गुजारे, ओ से, तो हम लोग ये पाएंगे कि जब ये प्रकाश किरण ओ से गुजरती है, तो ये दोनों आपस में जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, आपस में जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि जो बिंदु f2 डैश था और f1 डैश था, उसके बीच में कहीं ना कहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं सर? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो कैसे बनाएंगे हम लोग? कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अगर इसको और सीधा खींचे, इसको और सीधा करें, तो ये कुछ इस तरीके से निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। कहाँ पर निर्माण होगा सर? यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी कि f1 डैश और f2 डैश के बीच में क्या होगा सर? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति की अगर हम लोग बात करें, प्रतिबिंब की अगर प्रकृति की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के अंदर। अगर ये अपना है ए और ये है बी, तो ये जो बन के आएगा बी डैश, और ये जो बन के आएगा सर क्या बनेगा सर? ए डैश। अगर यहाँ पे प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति,
प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। यानी कि जो जब हम वस्तु को F2 के पीछे रखते हैं, F2 के परे रखते हैं, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उत्तल लेंस द्वारा वो किस तरीके का बनता है, उसका प्रकृति क्या होता है। तो उसकी प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो उसकी प्रकृति में हम ये देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो F1 डैश तथा F2 डैश के बीच में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? F1 डैश और F2 डैश के बीच में हुआ है। आप भी देख सकते हैं कि जो प्रकाश किरण है जब यहाँ से अपवर्तन होकर के गई और ये जो प्रकाश किरण यहाँ से अपवर्तन होकर के गई, ये दोनों आपस में कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? ये दोनों आपस में F1 डैश तथा F2 डैश के बीच में क्या कर रही है सर? प्रतिच्छेद कर रही है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे F1 डैश तथा F1 डैश तथा F2 डैश के बीच में, यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा अपना वो कहां पर होगा? F1 डैश तथा F2 डैश के बीच में निर्माण होगा। और दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो ये जो प्रकाश किरण है जो अपवर्तन हुआ है वो वास्तव में आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ये बात हम लोग को पता है, यदि प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो प्रतिबिंब किस तरीके का होता है सर? तो वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और एक बात साथ साथ में ये भी पता है, यदि प्रतिबिंब वास्तविक है यानी कि अगर प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है तो कैसा बनेगा सर? तो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा सर? तो उल्टा बनेगा। और पॉइंट की अगर बात करें तो ये वस्तु का साइज इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का साइज इतना छोटा हुआ है, यानी कि जो प्रतिबिंब की आकार बन के आएगी, जो साइज बन के आएगा वो कैसा होगा सर? तो छोटा होगा। कैसा होगा सर? छोटा होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो वस्तु से कैसा बनेगा सर? छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ये रहा अपना दूसरा केस, यानी कि आज का पहला केस, ठीक है ना। कल हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु अनंत पर हो, और जब आज वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के आए, हमने देखा था कि F2 के परे कहां पर रखे सर? F2 के पीछे, यानी कि अनंत और F2 के बीच में रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे हुआ है? F1 डैश तथा F2 डैश के बीच में। अब चलिए आगे चलते हैं। यदि वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के आएंगे तो वस्तु F2 पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? वस्तु F2 पर आ जाएगा। और F2 पर जब आएगा तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होगा, अब उसको देख रहे हैं। तो जो अपना नया हेडिंग होगा वो ये होगा कि जब वस्तु F2 पर हो, जब वस्तु F2 पर हो, कहां पर हो? जब वस्तु F2 पर हो तो किस तरीके का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं इसको। ये रहा अपना उत्तल लेंस, ये रहा अपना उत्तल लेंस, इसको सीधा बनाते हैं। ये रहा अपना उत्तल लेंस और ये इसके बीचों बीच से गुजर रही है मुख्य अक्ष। और हमको पता है कि इसका जो सेंटर होगा उसका हम नाम देंगे O, और यहाँ पर कहीं पे है अपना F1 और यहाँ पर कहीं पे है अपना F2, और इधर हम मान के चल रहे हैं F1 डैश को, और ये रहा अपना F2 डैश, ठीक है ना। चलिए अब हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं सर? तो हम वस्तु को रख रहे हैं F2 पर। कहाँ पर रख रहे हैं? F2 पर। जब वस्तु F2 पर हो तो क्या हो? चलिए देखते हैं। जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी, प्रकाश किरण आएगी, सबको पता है अपवर्तन होने के बाद से फोकस से निकल जाएगी, ठीक है सर। हाँ ये बात क्लियर है। ये कहाँ से निकला सर? F1 डैश से। और दूसरी प्रकाश किरण को यदि हम निकालें, दूसरी प्रकाश किरण का यदि अपवर्तन कराएं तो ये दोनों आपस में कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं सर? ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं F2 डैश पर। कहां पर? तो F2 डैश पर। इसको यदि और सही तरीके से बनाया जाए तो ये दोनों जो आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं वो कर रही हैं F2 डैश पर। यानी कि ये जो प्रकाश किरण अपवर्तन होकर के गया, अपवर्तन होकर के गया, ये कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है सर? F2 डैश पर। कहां पर कर रहा है? F2 डैश पर। तो हमको पता है कि जहां पर ये प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और उस प्रतिबिंब की प्रकृति को हम देख रहे हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है सर, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखने वाला है हम लोग? पहला पॉइंट जो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति के अंदर, वो लिखेंगे कि F2 डैश पर। कहां पर सर? तो F2 डैश पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो कहां पर हुआ है? तो F2 डैश पर, F2 डैश पर जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो कहां पर हुआ है? F2 डैश पर। जब हम वस्तु को F2 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो रहा है सर? F2 डैश पर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? F2 डैश पर। और क्या ये प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है? क्या ये प्रकाश किरण अपवर्तन होने के बाद वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही है? तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये दोनों वास्तव में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो लिखेंगे वास्तविक है। कैसा है? वास्तविक है, यानी कि वास्तविक है। और एक बात हम लोग पता है, यदि वास्तविक है तो कैसा है सर? तो उल्टा है। कैसा है? उल्टा है। और अगली बात करें, अगर इसकी साइज की बात करें, ये रहा अपना वस्तु ए और ये रहा बी, और ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ बी डैश ए डैश, ये दोनों की साइज क्या है सर? समान है, यानी कि सेम साइज का है। क्या है? सेम साइज का है। यानी कि जब वस्तु को हम F2 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जो F2 डैश पर हो रहा है वो सेम साइज का होता है, समान साइज का होता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। लिखेंगे समान साइज, समान साइज, समान साइज का, यानी कि सेम साइज का बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या ये बात है क्लियर? चलिए इसके आगे यदि वस्तु को लेकर के चले, हमने देखा कि अनंत पे था, अनंत से आगे लेके आए तो F2 के परे हुआ। जब उससे थोड़ा सा और आगे किए तो हम लोगों ने ये केस पढ़ा कि F2 पर है। यदि थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएंगे तो ये F2 और F1 के बीच में आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा सर? तो F2 और F1 के बीच में आ जाएगा। तो जो अपना नया केस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो नया केस पढ़ने वाले हैं तीसरा, वो ये है कि जब वस्तु F2 और F1 के बीच में हो, जब वस्तु F1 तथा F2 के बीच हो। कहां पर हो सर? F1 तथा F2 के बीच हो। जब वस्तु F1 तथा F2 के बीच हो तो किस तरीके के प्रतिबिंब का निर्माण होगा? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक उत्तल लेंस। ये रहा अपना उत्तल लेंस, और इसके अंदर एक मुख्य अक्ष रहेगा, और इसके बीचे बीच को हम लोग क्या बोलते हैं सर? वो बोलते हैं सेंटर। और यहाँ पर है अपना F1 और यहाँ पर है अपना कहीं पे क्या सर? F2। और यहीं पे होगा अपना F1 डैश और यहाँ पर होगा क्या होगा सर? F2 डैश। क्या होगा सर? F2 डैश। ठीक है। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? इसके बीच में रखेंगे, यानी कि F1 और F2 के बीच में रखेंगे। तो किस तरीके का प्रतिबिंब निर्माण होगा और कहां पर होगा? ये रहा अपना वस्तु A और क्या सर? B। जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई समांतर किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी, तो अपवर्तन होने के बाद से कहां से जाएगी सर? तो मुख्य फोकस से, यानी कि F1 डैश से निकल जाएगी। कहां से निकलेगी सर? F1 डैश से। कहां से निकलेगी? F1 डैश। अब दूसरी प्रकाश किरण की अगर बात करें, अगर इसको O से हम गुजार दें, O से गुजारें, तो ये देख पा रहे होंगे आप लोग कि ये दोनों प्रकाश किरण आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? यहाँ पर, यानी F2 के पीछे, F2 डैश के पीछे क्या कर रही है सर? प्रतिच्छेद कर रही है। F2 डैश के पीछे क्या कर रही है सर? प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं? इसकी प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी आ जाएगा। ठीक है ना? इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला भी नहीं है। प्रतिबिंब की प्रकृति, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है उसकी प्रकृति किस प्रकार की है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। ठीक है ना? और आपको ये प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाएंगे आपको ये आ जाएगा कि किस तरीके से निर्माण होता है। चलिए बात कर रहे थे इसकी प्रकृति की।
तो पहला पॉइंट जो बात करेंगे, जो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है बी डैश और क्या सर ए डैश। ठीक से देखा जाए तो ये दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं सर, F2 डैश के परे, F2 डैश से परे, यानी कि F2 डैश जो है उससे पीछे जाकर के इस दोनों आपस में क्या कर रही है सर, प्रतिच्छेद कर रही है प्रकाश किरण। तो प्रतिबिंब का निर्माण यही होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, F2 डैश से परे, से परे या के परे, बात है कि ठीक है ना सर। चलिए यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दूसरा बात अगर बात करें और आगे, क्या ये प्रकाश किरण आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं? हाँ सर, प्रतिच्छेद कर रही हैं। जब ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो लिखेंगे सर वास्तविक है। कैसा है सर, वास्तविक है। और वास्तविक है तो एक बात हम लोग को पता है कि कैसा है सर, उल्टा है। कैसा है सर, तो उल्टा है। और उल्टा के साथ साथ और अगर बात करें तो लिखेंगे अत्यधिक बड़ा है। क्या है, अत्यधिक बड़ा है, यानी कि वस्तु का आकार इतना, वस्तु का साइज इतना बड़ा है और प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ है इतना बड़ा हुआ, आप देख पा रहे हैं। तो लिखेंगे अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा या बहुत बड़ा आप लोग लिख सकते हैं। अत्यधिक बड़ा या ही क्या लिख सकते हैं सर, बहुत बड़ा। ठीक है ना। अब उसके आगे अगर बात करें और जो दो केस बच रहा, अगर उसकी हम लोग बात करें तो ये है कि जब वस्तु को थोड़ा और आगे लेकर के आएंगे तो वस्तु कहाँ पर आ जाएगी सर, F1 पर आ जाएगी। कहाँ पर आएगी सर, तो F1 पर आएगी। तो चलिए उसको देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ पर हो सर, जब वस्तु F1 पर हो तो किस तरीके का निर्माण होगा प्रतिबिंब का। यहाँ पे अत्यधिक बड़ा ना लिख करके हम केवल बड़ा लिख देते हैं। क्या लिख देंगे सर, बड़ा। ठीक है, बड़ा बना है लेकिन ठीक है, बड़ा लिखेंगे। और आगे चले, जब वस्तु कहाँ पर हो सर, जब वस्तु F1 पर हो। कहाँ पर हो सर, F1 पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, तो F1 पर हो। और ये जो अपना केस होगा वो चौथा नंबर का केस। चलिए ये रहा अपना उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इसके अंदर ये रही मुख्य अक्ष। और ये बात हमको पता है कि ये जो इसका सेंटर होगा उसको हम O बोलेंगे। ये रहा अपना F1 और ये रहा कहीं पे अपना क्या सर, F2। क्या रहा, F2। उसी तरीके से यहाँ पर होगा F1 डैश और उसी तरीके से यहाँ पर होगा क्या सर, होगा F2 डैश। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। चलिए अब क्या होगा, जब वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे सर, F1 पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, F1 पर रखेंगे। तो F1 पर रखेंगे तो ये जो अपनी वस्तु है A और क्या सर, B, तो F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा और किस तरीके का होगा, आइए देखते हैं। चलिए जब इसके समांतर आएगा, कोई मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आता है तो अपवर्तन होने के बाद से कहाँ से जाता है, मुख्य फोकस से जाता है। यानी कि ये प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी सर, तो F1 डैश से जाएगी। कहाँ से जाएगी, F1 डैश से जाएगी। ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण की अगर हम लोग बात करें, दूसरे प्रकाश किरण की बात करें, यदि U से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। U से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। ये दोनों को हम मान रहे हैं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है सर, दोनों कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे सर, तो अनंत पर जाकर के करेंगे। कहाँ पर करेंगे सर, अनंत पे जाकर करेंगे। हम लोग अवतल दर्पण के अंदर भी ये केस पढ़ रखा है कि जब वस्तु को F पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है सर, तो अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी होगा और यहाँ पर भी प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो कहाँ पर होगा सर, तो अनंत पर होगा। कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी सर, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर पहला पॉइंट अगर हम लोग बात करें तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि अनंत पर। कहाँ पर सर, तो अनंत पर। जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कहाँ पर होगा, अनंत पर होगा। दूसरा बात कैसा बनेगा सर, कैसा बनेगा सर, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा सर, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक, वास्तविक। और एक बात हम लोग को पता है, यदि वास्तविक है तो कैसा है सर, तो उल्टा है। कैसा है, उल्टा है। और यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो साइज की अगर हम लोग बात करें, तो साइज कैसा बनेगा सर, अत्यधिक बड़ा बनेगा। अत्यधिक, अत्यधिक बड़ा। ठीक है, अत्यधिक बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो अत्यधिक बड़ा बनेगा। अब इसके बाद लास्ट अपना केस बच रहा है, जब वस्तु इसके
लेंस के केंद्र तथा F1 के बीच हो, यानी कि O तथा F1 के बीच हो, तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके का होगा और कहां पर होगा वो देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं इसको। जब वस्तु कहां पर हो सर, जब वस्तु F1 तथा O के बीच हो, O के बीच हो। O का क्या मतलब है सर, ये जो सेंटर है इसका, जो इस लेंस का सेंटर है उसको हम लोग बोल रहे हैं O, ये ठीक है, यहाँ पर है। अब F1 यहाँ पर, और ये सर क्या रहा आपने सर F2। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है सर F1 डैश, और उसी तरीके से यहाँ पर क्या है सर F2 डैश। अब वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं सर, यहाँ पर रख रहे हैं, यानी कि F1 तथा O के बीच रख रहे हैं, F1 तथा O के बीच रख रहे हैं। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा और किस तरीके का होगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा और किस तरीके का होगा उसको आइए देखते हैं। जब वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये रहा अपना वस्तु A और ये रहा अपना B। जब प्रकाश इसके समांतर आएगा तो अपवर्तन होने के बाद से कहाँ से जाएगा सर, तो फोकस से निकल जाएगा सर, मुख्य फोकस से। ठीक है, ये बात सभी को पता है। और अगर प्रकाश किरण की बात करें तो प्रकाश किरण जो O से आएगा उसी पे चला जाएगा सर, सीधा निकल जाएगा, ये बात पता है, सीधा निकल जाएगा। एक बात देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर ये तो देख लिया था कि जब F पर हो, कहाँ पर हो सर, F पर हो, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा था वो अनंत पर हो रहा था। अब ये कहाँ पर जाकर के आपस में प्रतिच्छेद करेगा, तो ये आगे नहीं जाएगा, अनंत से कहाँ आगे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब इसको हम पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, जब इस प्रकाश किरण को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कहीं पर यहाँ पर क्या करेंगे सर, प्रतिच्छेद करेंगे। कहाँ पर करेंगे सर, तो प्रतिच्छेद करेंगे, इधर कहीं आकर के प्रतिच्छेद करेंगे, और ये सीधा बन जाएगा। कैसा बनेगा सर, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये रहा अपना A डैश और ये रहा अपना क्या सर, B डैश। तो यहाँ पे प्रकृति की अगर बात करें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, ये बात नहीं है कि यहाँ पर F2 पर कटा है, ठीक है ना, ये हमने वैसा बनाया है तो F2 पर कट रहा है। हमको यहाँ पे ये चीज लिखेंगे कि उसी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा जिस ओर वस्तु होगा, ठीक है ना। अब ये आप इसको छोटा बनाए बड़ा बनाए, ये अलग अलग पोजीशन पे अपने आप को प्रतिच्छेद करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे वाले फिगर में F2 पर आके प्रतिच्छेद कर रहा है तो आपका भी F2 पर जाके ही प्रतिच्छेद करे। ये कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, उसी ओर जिस ओर बिंब है, क्या लिखेंगे हम इसके अंदर, क्या लिखने वाले हैं इसके अंदर, ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि जिस ओर बिंब है, जिस ओर बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, जिस ओर बिंब है, लेंस के उसी ओर, लेंस के उसी ओर, मतलब जिधर वस्तु होगा उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी कि लेंस की जिस ओर हम वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण भी उसी ओर होगा। अब वो कहीं पर हो उसी ओर होगा, ठीक है ना। यदि वस्तु को हम लेंस की इस तरफ रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण इस तरफ भी हो जाता है, ठीक है ना। लेंस को हम वस्तु को इस तरफ रखे हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण इस तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखे कि जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर, जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर, यानी कि जिस तरफ हमने वस्तु को रखा है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। और अगला बात करें तो हर केस में हम लोग देख रहे थे कि वास्तविक बन रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश किरण वास्तव में प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, आभासी। क्या लिखने वाले हैं सर, आभासी है, ऐसा आभास हो रहा है कि वहां पे प्रतिच्छेद कर रही है,
वास्तव में ऐसे यहाँ पे प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और आभासी है तो ये आप लोगों को बात पता है कि जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। और लास्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो विवर्धित बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा सर, विवर्धित बनेगा। विवर्धित, विवर्धित का मतलब क्या होगा सर, तो बड़ा बनेगा, बड़ा। ठीक है सर, क्या ये बात है आपको क्लियर? तो ये रहा पूरा टोटल 6 केस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। एक केस हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि जब वस्तु अनंत पर हो। बाकी का 5 केस हम लोगों ने इसके अंदर देखा। 5 केस हम लोगों ने यहाँ पे, ये 5वां केस है। बाकी के 5 केस हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर देखा कि प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से हो रहा है और कहाँ कहाँ पे हो रहा है, और उसकी साइज की हम लोगों ने क्या की सर, बात की। ठीक है, अब अगला केस के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है, और उसके आगे थोड़ा बहुत और जो रहा है चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, और चैप्टर क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। तो मिले, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।